मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग लिंग संलग्न रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। लिंग संलग्न रोग वे रोग होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांता आदि। बच्चों, यदि हम थोड़ा सा बैक में जाएं और यदि समझें कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से स्त्री व पुरुष दोनों में 22 जोड़े समान होते हैं, जिन्हें कहा जाता है समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम या एलोसोम या कायिक या दैहिक, कई नाम हैं इनके। और जो 23वें जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं, इन्हें स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं 22 धन XX 22 धन XY। तो ये जो 22 हैं या 22 जोड़े कहें उनको, 22 जोड़े स्त्री एवं पुरुष दोनों में समान होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है उसे हम स्त्रियों में XX के द्वारा और पुरुषों में XY के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी 23वें जोड़े को अर्थात XX और XY को लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। इसी को विषमजात, इसी को हेटेरोसोम भी कहते हैं। और इसी 23वें जोड़ी के गुणसूत्रों के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान पुत्री होगी। और यदि स्त्री का X लिंग गुणसूत्र पुरुष के Y लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान पुत्र होगा। अर्थात लिंग गुणसूत्रों के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है और इन्हीं के द्वारा लिंग संलग्न रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हीमोफीलिया और कल हम लोगों ने पढ़ा तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में साधारण सी चोट लगने पर रुधिर का बहना लगातार बना रहता है और अत्यधिक रुधिर स्राव के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। हीमोफीलिया रोग है अधिकतर पुरुषों में ही पाया जाता है, हमने कल भी बताया था। और एक इसका हम लोगों ने क्वेश्चन हल किया था कि एक हीमोफिलिक पुरुष है और हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री है। दोनों का विवाह होता है। विवाह के पश्चात उनकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए। और इसी क्रम में हमने एक दूसरा क्वेश्चन दिया था हल करने के लिए कि एक हीमोफिलिक पुरुष और हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री का विवाह होता है तो उनकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए। तो इसी को अब हम देख लेते हैं। जो कंडीशन थी वो थी हीमोफिलिक पुरुष है, हीमोफिलिक पुरुष
और हीमोफिलिक वाहक स्त्री है। अब इसको बना लेते हैं। हीमोफिलिक पुरुष है तो XH Y, वाहक है XX H, क्योंकि वाहक है तो एक X पर H होगा। ये इनके पेरेंट्स हो गए या जनक। इनके बीच में क्रॉस कराना है तो गुणा का निशान लगा लें यहाँ पर। इसके पश्चात इनके गैमीट बना दें। XH Y अलग कर लें इनको, इसको भी अलग कर दें। X, इसको कर लें XH, ये इनको हो गए गैमीट्स या युग्मक। अब क्रॉस करा दें। क्रॉस कराने के लिए इस X को इस X से मिला दें और यहाँ लिख दें X। इस X को दूसरे वाले X से मिला लें। XH अगले Y को इस X से मिला दें। XY, और इस Y को इस X से मिला लें तो हो गया XH Y। ये इनकी जो है संतानें हैं या ऑफ स्प्रिंग्स। और इसमें हम देखें जो पहली संतान है XX है, इसको कहेंगे सामान्य पुत्री। XH हीमोफिलिक पुत्री। XY सामान्य पुत्र। XHY हीमोफिलिक पुत्र। तो ये इसका रिजल्ट है। यदि हम इसमें देखें कि दो नॉर्मल हैं, दो सामान्य, 1 2, तो 2 अनुपाते 2 जो है हीमोफिलिक हैं, 2:2 का रेशियो इनकी संतानों में जो है आता है। बच्चों, इसी को चाहे वर्णांता हो या हीमोफीलिया हो, इसी को बनाने के लिए एक माध्यम और है जिसे हम लोग कहते हैं चेकर बोर्ड। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। चेकर बोर्ड द्वारा और चेकर बोर्ड में इसमें एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो एक तरफ हम लोग है जो है पुरुष के यहाँ पे लिंग गुणसूत्र लिख लें तो यहाँ लिख सकते हैं। पुरुष में गोले के ऊपर तीर का निशान लगा दें। स्त्री में गोले के नीचे धन का निशान लगा दें। तो यहाँ पे लिख लें XH Y, यहाँ पर XX H। क्रॉस करा दें, इसका गुणा से करा दें। XX H, इसका गुणा से करा दें। XY, इसका गुणा से करा दें। XH इसका गुणा इससे करा दें। XHY सेम रिजल्ट है, मिला लें। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। XH है यहाँ पर। तो जो पहली संतान है वाहक है, तो इसका जो रिजल्ट है ये भी थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि ये वाहक है। तो वाहक में सबसे पहले लिखें 1:, ये दोनों जो है एक समान है
तो 1:1:2 रेशियो ये रहा यहाँ पर। तो इसमें भी देखें वही रिजल्ट होगा यहाँ पर, x h x, x x h x y, x h x h और x h y। अर्थात हम चाहें चेकर बोर्ड के द्वारा बनाएं या रेखा चित्रों द्वारा बनाएं, दोनों का रिजल्ट सेम रहता है। लेकिन एग्ज़ाम में वो कहेगा कि हीमोफीलिया या वर्णांता की वंशागति को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए, तब केवल इसी माध्यम से रेखा चित्रों द्वारा ही हम लोगों को एग्ज़ाम में बनाकर जो है दिखाना है, इसको नहीं बनाना है। यदि वो कहता है कि हीमोफीलिया की वंशागति को समझाइए, तो हम लोग चेकर बोर्ड के द्वारा बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी लिंग संलग्न रोग पढ़े, और लिंग संलग्न रोग पढ़ने के पश्चात इसी चैप्टर में अगला हम लोग पढ़ेंगे सिंड्रोम। और सिंड्रोम पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन लिखें। एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री से होता है। हीमोफिलिक स्त्री से होता है तो उनकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए। एक क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन और लिखें। क्वेश्चन है एक वर्णांत पुरुष और वर्णांता रोग की वाहक स्त्री का विवाह होता है। तो उनकी संतानों में वर्णांता की वंशागति को रेखा चित्रों द्वारा समझाइए। ये 2 क्वेश्चन हैं जो हल करना है, और हल करके जो है कल हमें बताएंगे। इसी क्रम में आगे हम लोग जो है अगली हेडिंग लिख लें। सिंड्रोम। या संलक्षण। या गुणसूत्रों की संख्या में अपसमानता, या गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन, और उनसे उत्पन्न होने वाले रोग, कई नाम से जाना जाता है इसे। कभी सिंड्रोम के नाम से, कभी संलक्षण, कभी गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता से होने वाले रोग। तो चूँकि एक देखा जाए
सामान्य कंडीशन में स्त्री एवं पुरुष दोनों में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। 23 जोड़े समान होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े दोनों में समान हैं और एक जोड़ा जो है दोनों में डिफरेंट या भिन्न होता है, जिसे अभी हमने बताया था स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कुछ परिवर्तन जो है कायिक होते हैं और कुछ लैंगिक होते हैं। जब कायिक परिवर्तन होंगे तो ऐसे उत्पन्न होने वाली संतानों में काया में कुछ न कुछ परिवर्तन या कमी या अधिकता होती है, और यदि लैंगिक या लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन होता है तो उनके लिंग से संबंधित कुछ न कुछ कमी जरूर होगी। अर्थात इसी को हम कह सकते हैं कि समानता गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो 46 से यदि एक ज़्यादा हो गया 47 हो गया, या एक कम हो गया 45 हो गया, तो दोनों कंडीशन में कुछ न कुछ कमी ऐसे बच्चों में होती है। इसी को कहा जाता है सिंड्रोम। और जैसे नाम सुना होगा, जो हिजड़े होते हैं, हिजड़े में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, वो सिंड्रोम के ही कारण जो है ऐसी कंडीशन उनमें उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, हम लोग इसको जो है कल डिस्कस करेंगे सिंड्रोम के बारे में। थैंक यू।